सबसे बुरी सजा जो उससे भी बुरी भी इनको देनी चाहिए कि इन लोगों ने जो आज जिन लोगों ने ये हरकत की है, मैं समझता हूं कि ये इंसानियत का कत्ल है और इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको सजा मिलनी चाहिए। हम इस घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं, इसलिए हम सारे आज यहाँ पे इस वक्त जमा हो गए हैं। साहब, टूरिज्म पर इससे कैसे असर पड़ सकता है, कितना असर पड़ सकता है? आज जम्मू कश्मीर में जो खुशहाली थी, उस खुशहाली को इन्होंने जिस तरीके से तबाह व बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया। हमारे यहाँ पे आज होटल वाले, शिकारा वाले, गाड़ी वाले सब इस इंतजार में थे कि इस साल का जो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, ये तो पहले ही इन्होंने इन कमीनों ने, इन दहशतगर्दों ने किया, तो ये जो शुरू हो रहा था इससे हमारे स्टेट में बहुत फायदा था और सबों की नजरें इस पे थी। लेकिन दहशतगर्दों ने जो कायराना हरकत की, उसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। मैं समझता हूं कि इसमें कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी तंजीमें, उन सबों को निकलना चाहिए और एक ही बार ये फैसला लेना चाहिए कि इन दहशतगर्दों को यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील वकील जी, अपना जवाब पूरा कीजिए। बहुत सारी फैमिलीज को या जो उनके घर उजड़ गए, किसी का पति मारा गया, किसी का भाई मर गया, और इस चीज में होम मिनिस्टर साहब भी इस टाइम कश्मीर चले गए मोदी जी के कहने पे। लेकिन इससे दिखता है कि अगर छोटी मोटी कोई वारदात हुई होती, होम मिनिस्टर को ऐसी हालातों में नहीं जाना पड़ता। ये दिखाता है कि एक बड़ी मैसिव ट्रेजेडी है। शायद ये 30 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए हों, बहुत सारे लोग उनका अभी पता भी नहीं चल रहा है। और ये भी भयानक चीज है कि लोगों से रिलीजन पूछा गया, टारगेट किलिंग है ये, एक एक करके पूछेगा। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि कुछ लोगों के पैंट भी निकाले गए कि उनको कंफर्म करने के लिए ये हिंदू है कि मुसलमान है। ये तो बड़ी भयंकर चीज है। इसमें अगर पाया गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और दूसरा पता होना चाहिए कि अगर इनका लोकल सपोर्ट है, जितने भी लोकल सपोर्ट इनके हैं, उनको भी ऐसे दंड दिया जाए ताकि वो दोबारा ये हरकतें न करें। अभी जंगलों में रह रहे हैं, इनका खाना पीना कहाँ से आता है, बाकी सामग्री कहाँ से आती है, ये दर्शाता है कि इनका लोकल सपोर्ट भी है कहीं ना कहीं से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वारदातें होती रहेंगी। जैसे हमने पहले भी कहा, कभी अपना क्या यहाँ किश्तवाड़ से सर निकालते हैं, कभी पुंछ से, कभी राजौरी से, हर साइड से कुछ करते रहते हैं। और लेकिन ये भी मानना है कि जब तक पाकिस्तान को कमजोर न किया जाए, पाकिस्तान के जो ये थोड़े बहुत ये आर्मी फोर्स वगैरह को, उनका ISI वगैरह को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए, उस तब तक ये वारदातें होती रहेंगे। आज जो पहलगाम में हुआ, कल गुलमर्ग में हुआ, ऐसे कश्मीर में बहुत सारी जगह है, टूरिस्ट जगह है जहाँ टूरिस्ट आते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक टूरिस्ट के साथ एक फौजी रखा जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे, भारत सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को काफ़ी कमज़ोर किया जाए। अदरवाइज ये जो घटनाएं हैं होती रहेंगे, होती ही रहेंगे। ये होती आई हैं और होती ही रहेंगी, ऐसा कह रहे हैं सुशील वकील। क्योंकि इंटरनल हमें अपने धोखेबाजों को पर भी लगाम लगानी होगी जो यहाँ बैठकर इनको खाना पानी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर पहले बता दें, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर ITV का खुलासा। पहला, M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, लश्कर तैयबा के इशारे पर यह हमला किया गया। तीसरा, रावलपिंडी में बैठे आतंकियों के हैंडलर, वहीं जहां पाकिस्तानी आर्मी का GHQ है, पाकिस्तान से इनको निर्देश दिए जा रहे थे क्योंकि ज्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान